Namaskar. We at present are doing Rajasthan's tourism industry. Yesterday, or in our last e-video, we studied about the important part that the tourism industry plays in our economy and our social setup. Today, we will study about some of the major tourist attractions of the state. हम राजस्थान के पर्यटन उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे कल के वीडियो में हमने राजस्थान में पर्यटन उद्योग का राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की सामाजिक व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है और जो राजस्थान में पर्यटन का महत्व है, उसका अध्ययन किया था। आज हम राज्य के कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षणों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजस्थान की भौगोलिक विभिन्नता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विरासत पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक रूप से एक बहुत विविधतापूर्ण क्षेत्र है। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बालू का स्तूपों से युक्त एक रेतीला मरुस्थल है। राज्य के मध्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और फिर राज्य के पूर्वी भाग में नदी मैदान हैं और राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में पठारी क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से राज्य में भौगोलिक विभिन्नता देखने को मिलती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हम जानते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र रहा है। उसके बाद राजस्थान में कई रजवाड़े रहे और इन रियासतों और रजवाड़ों की अपनी पृष्ठभूमि रही, जो कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। संपूर्ण राज्य में सांस्कृतिक विरासत की धरोहरें फैली हुई हैं। विभिन्न किले, महल, छतरियाँ, मंदिर, स्तंभ, ये हमें पूरे राज्य में अलग अलग वास्तुकला और स्थापत्य कला के नमूनों के रूप में मिलते हैं। तो ये सभी राज्य में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आज हम राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों का या राज्य में जो पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इस मानचित्र में जो राजस्थान का ये ट्रैवल एंड टूर मैप है, राजस्थान में आरटीडीसी या राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बुकलेट में से ये मानचित्र लिया हुआ है, जिसमें राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में प्रमुख पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और अब हम देखेंगे कि राजस्थान में प्रमुख पर्यटन आकर्षण क्या क्या हैं। भौतिक आकर्षण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान भौतिक रूप से एक बहुत विविधतापूर्ण क्षेत्र है। राज्य के मध्य में अरावली पर्वतमालाएं हैं, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से हैं। ये अरावली पर्वतमालाएं राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर एक कर्ण के रूप में फैली हुई हैं और इन पर्वतमालाओं की जो विभिन्न चोटियां हैं वे भी आकर्षण का रूप हैं, क्योंकि ये स्थानीय रूप से एक हिल स्टेशन का जैसा कार्य करती हैं। अरावली का गुरु शिखर हिमालय और साउथ इंडिया की जो पहाड़ियाँ हैं
उनके मध्य का सबसे उच्च क्षेत्र है। मरुस्थल जो हमारे राज्य के पश्चिम में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और जहाँ हमें विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप देखने के लिए मिलते हैं, वे भी भौतिक आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र हैं। जो पूर्वी क्षेत्र में नदी घाटियाँ हैं और नदी के मैदान हैं, वे एक अलग प्रकार का भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इन नदियों द्वारा विभिन्न प्रकार की झीलें पूरे राज्य में निर्मित की गई हैं और इन नदियों के ऊपर ही विभिन्न प्रकार के बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बांधों का निर्माण किया गया है, जो कि विभिन्न प्रकार के जलप्रपातों पर बने हुए हैं और जलप्रपातों का भी निर्माण करते हैं। तो ये सभी स्थानीय रूप से भौतिक आकर्षण के केंद्र प्रदान करते हैं। पुरातात्विक स्थल। पश्चिम राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र रहा है। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कालीबंगा, पीलीबंगा और जैसलमेर क्षेत्र में विस्तृत रूप से मिलते हैं। इसके अलावा बूंदी क्षेत्र में जो अरावलीज और विंध्याचल का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, वहाँ पर गुफाएं हैं और उन गुफाओं में शैलचित्र पाए जाते हैं। इसी तरह से बैराट क्षेत्र के बौद्ध स्थल भी आकर्षण का केंद्र हैं और राजस्थान में महाभारत कालीन कई स्थल मिलते हैं, जैसे कि पांडुपोल। ये सभी पर्यटक आकर्षण का केंद्र हैं। ऐतिहासिक स्थल एवं नगर। राजस्थान अपने शौर्य वीरों के कारण विश्व विख्यात है। यहाँ के जो राजा थे वो बहुत वीर माने जाते हैं और उन्होंने मुगलों से और अंग्रेज़ों से और जो भी भारत में आक्रमण हुए उन आक्रमणकारियों से विभिन्न प्रकार के युद्ध लड़े और अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करी। हल्दी घाटी का जो युद्ध क्षेत्र है, उसी तरह के अन्य स्थानीय युद्ध स्थल, उसके अलावा इन सभी के जो विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं, उपकरण हैं और जो ये ड्रेसेस पहना करते थे, उन सब के विभिन्न संग्रहालय बनाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। वे संग्रहालय उस समय की राजस्थान की जो पारंपरिक महिमा थी उसका प्रदर्शन करते हैं और पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र हैं। उसके अलावा जो उस समय की स्थापत्य कला के जो नगर हैं और रियासतों की राजधानियां हैं, उन सब का अपना अपना भिन्न भिन्न स्थापत्य और वास्तुकला का पैटर्न है और ये स्थापत्य और वास्तुकला के जो पैटर्न हैं वो इन नगरों को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, ये सब जो नगर हैं इनका अपना अपना स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल पैटर्न है, जो कि आज भी स्टडी का एक मेजर सोर्स है। दुर्ग एवं किले। हम जानते हैं कि राजस्थान अपने दुर्ग और किलों के लिए विश्व भर में फेमस है, विख्यात है और हमारे जो किले हैं वो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि भिन्न पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर, निचले मैदानी क्षेत्रों पर जो ये किले और दुर्ग और महल बनाए गए हैं, ये उस समय की स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, ताड़ागढ़, रणथंभौर जैसे किले और विभिन्न प्रकार इन किलों के अंतर्गत विभिन्न जो महल बने हुए हैं राजाओं के, जो सिटी पैलेसेस हैं, वो अपनी स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं और बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें से कई किलों और दुर्गों को
अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है और ये हेरिटेज होटल्स देशी एवं विदेशी पर्यटकों को हमारे राज्य की पुरानी वैभवकालीन सभ्यता से रूबरू कराने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। स्थापत्य कला एवं वास्तुकला स्थल। शेखावाटी क्षेत्र अपनी बड़ी बड़ी हवेलियों और उन हवेलियों पर जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं उनके लिए विख्यात हैं। जैसलमेर की हवेलियां अपने सैंडस्टोन के अंतर्गत जो जाली की कारीगरी की गई है उसके लिए जानी जाती हैं। हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में और विभिन्न क्षेत्रों में स्तंभों का निर्माण किया गया है। जयपुर की सरगासूली, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ हमारी पुरानी वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। इसी तरह जो छतरियां हैं, जैसे गैटोर की छतरी है, बूंदी की 84 खंभों की छतरी है, इस तरह की जो छतरियां हैं वो भी अपनी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान एक शुष्क राज्य है और यहाँ जितनी सी भी वर्षा होती थी उस वर्षा को स्थानीय रूप से उस वर्षा जल के एकत्रीकरण के लिए बावड़ियों का निर्माण किया गया है। ये बावड़ियाँ उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेजोड़ नमूना थीं। इसी तरह विभिन्न राजाओं की समाधियाँ और विभिन्न प्रकार के जो छतरियाँ और समाधि स्थल हैं, इनके साथ साथ ही जो किलों और दुर्गों के अंतर्गत मंदिर बने हुए हैं वे भी अपनी स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। माउंट आबू में रणकपुर का मंदिर, माउंट आबू का मंदिर, रणकपुर का मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मीराबाई का मंदिर, बीकानेर के जो विभिन्न मंदिर हैं, इस तरीके के जो ये मंदिर हैं ये भी अपनी स्थापत्य कला के लिए और वास्तुकला के लिए विश्व विख्यात हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजस्थान में भौतिक स्थलों की विभिन्नता, स्थापत्य कला की विभिन्नता, वास्तुकला की विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के दुर्ग, किले, महल, छतरियाँ और जो पुरातत्वकालीन ऐतिहासिक स्थल हैं वे राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत हैं वे उनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और ये देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों के लिए भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। So we see that the physical variations that we find in Rajasthan, the deserts in the west, the Aravalli Mountains in the center, the plains in the east and the plateaus in the southeast provide various kind of landscape features, and with that the historical grandeur of Rajasthan, which is visible in its various forts, palaces and temples, is a major attraction to the tourists not only from India but from the world, and they become the major tourist centers of the state. Thank you.